घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना, गहरा और सुनसान कुआं था। कभी वहां गांव वाले पानी भरने आते थे, लेकिन अब वह जगह वीरान हो चुकी थी। कुएं की दीवारें काई से ढकी थीं, अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा रहता था। उसी जंगल में मेंढकों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे हर साल बारिश के मौसम में उछाल प्रतियोगिता रखते थे। कौन सबसे ऊंची छलांग लगाएगा। इस बार प्रतियोगिता खास थी, क्योंकि जंगल में नया तालाब बना था और सभी मेंढक अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। एक गलती जिसने सब बदल दिया। प्रतियोगिता के दिन सैकड़ों मेंढक इकट्ठा हुए। तालियां, टर टर की आवाजें, उत्साह, पूरा जंगल गूंज रहा था। लेकिन कूदते फांदते कुछ मेंढक उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। मिट्टी फिसलन भरी थी। अचानक जमीन धंसी और लगभग 20 मेंढक सीधे गहरे कुएं में जा गिरे। ऊपर खड़े मेंढकों में अफरा तफरी मच गई। अरे, वे तो बहुत नीचे गिर गए। कोई बच नहीं पाएगा। इतना गहरा कुआं, असंभव है बाहर आना। कुएं में गिरे मेंढक घबराए हुए थे। ऊपर आसमान एक छोटी सी गोल खिड़की जैसा दिख रहा था। संघर्ष की शुरुआत। एक मेंढक बोला, दोस्तों, हम कोशिश करेंगे, छलांग लगाओ। सबने दीवार की तरफ उछलना शुरू किया, लेकिन दीवार चिकनी थी। वे फिसलकर वापस गिर जाते। ऊपर से आवाजें आ रही थीं, मत कोशिश करो, थक जाओगे, यहां से कोई नहीं निकल सकता। धीरे धीरे कुछ मेंढक हिम्मत हारने लगे। एक बोला, शायद वे सही कह रहे हैं। दूसरा बैठ गया, हम नहीं बचेंगे। उम्मीद की छोटी चिंगारी। लेकिन उन्हीं में एक छोटा सा मेंढक था। नाम था मोंटू। वह सबसे छोटा था, पर आंखों में चमक थी। वह लगातार छलांग लगाता रहा, गिरता, फिर उठता, फिर कूदता। ऊपर खड़े मेंढक चिल्लाए, रुक जा, तू गिर जाएगा। बेवकूफ, कोशिश मत कर। लेकिन मोंटू नहीं रुका। हार मानने वालों का अंत। कुएं में कुछ मेंढकों ने कोशिश छोड़ दी। वे नीचे बैठ गए। उन्होंने सोचा, अब सब खत्म है। धीरे धीरे वे थककर चुप हो गए। लेकिन मोंटू और 2-3 मेंढक अभी भी कोशिश कर रहे थे। अलग सोच। मोंटू ने दीवार को ध्यान से देखा। एक कोने में थोड़ी सी सूखी जगह थी जहां काई कम थी। उसने सोचा, अगर सीधे नहीं निकल सकता तो टेढ़े रास्ते से कोशिश करूंगा। वह उस कोने की तरफ बढ़ा, छलांग लगाई, थोड़ा ऊपर पहुंचा, फिर फिसला, फिर कोशिश की। ऊपर से फिर आवाज आई, छोड़ दे, नहीं होगा। लेकिन मोंटू के चेहरे पर डर नहीं था, असली राज। आखिरकार कई घंटों की कोशिश के बाद मोंटू धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। एक छलांग, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक वह कुएं के मुहाने तक पहुंच गया। पूरा जंगल स्तब्ध था। यह कैसे हुआ? मोंटू बाहर आ गया। तभी सबको पता चला, मोंटू सुन नहीं सकता था, वह बहरा था। उसे लगा कि ऊपर खड़े मेंढक उसे हिम्मत दे रहे हैं। वह समझता रहा कि वे कह रहे हैं, तू कर सकता है, कूदते रहो। बाकी मेंढकों का जागना। मोंटू ने बाहर आकर रस्सी जैसी लंबी बेल ढूंढी और उसे नीचे गिराया। बाकी बचे मेंढकों ने मिलकर उस बेल की मदद से बाहर आने की कोशिश की। कुछ और मेंढक बच गए। जिन्होंने हार नहीं मानी, वे निकल आए। कहानी की गहरी सीख। दुनिया आपको रोकेगी। लोग कहेंगे, नहीं हो सकता। हालात कहेंगे, रुक जाओ। लेकिन अगर आप नकारात्मक आवाजों को अनसुना कर दें, तो वही असंभव काम संभव बन जाता है। असली सफलता का मंत्र, हर गिरना अंत नहीं होता। हर असफलता एक सीढ़ी है। हार मानना ही असली हार है। कभी कभी बहरा बन जाना जरूरी है, ताकि आप अपने सपनों की आवाज सुन सकें।